जय हिंद प्यारे साथियों। मैं रोनित कुमार आज आप लोग के बीच एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेकर आ रहा हूँ और वो स्टैंडर्ड वैल्यू है जो बोर्ड पर आप देख रहे होंगे। और इस बोर्ड पर देख रहे होंगे तो ये मुताबिक बात नहीं है, ये समझ सकते एक तरह के एग्जाम के लिए उपहार है और ये बहुत सारे न्यूमेरिकल बनाने में बहुत मदद करेगा। बहुत बहुत मदद, जिस तरह खाद जो फर्टिलाइज होता है फार्मर के लिए, उसी तरह स्टूडेंट के लिए न्यूमेरिकल बनाते समय ये स्टैंडर्ड वैल्यू बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं, बारीकी से एक एक करके समझेंगे क्या है से। एक न्यूटन बराबर कितना इक्वल होता है? एक जो न्यूटन होता है, न्यूटन सब समझ लीजिएगा क्या है। न्यूटन जो है फोर्स का ऐसा यूनिट है, तो जो एक न्यूटन होता है बाबू, वो 10 के पावर 5 डायन के इक्वल होता है। डायन उसका सीजीएस यूनिट है, ठीक है। उसके बाद एक टॉर्क, टॉर्क समझिएगा क्या टॉर्क होता है? जो प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है, प्रेशर का ऐसा यूनिट। जो एक टॉर्क होता है वो 1 mg के इक्वल होता है। उसके बाद एक जूल होता है वो 10 के पावर -7 अग्र का इक्वल होता है, ठीक है। और भी उसे कर सकते हैं तो 0.239 कैलोरी का इक्वल होता है। और आगे को देखते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जब ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा रहे थे तो वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स आया था क्या कि F बराबर G m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। तो उसी में जो G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसका जो वैल्यू होता है क्या 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, याद कीजिएगा। उसके बाद है परमिटिविटी, वैद्युशीलता, जिसको साइलेंट नोट से सूचित किया जाता है। इसका वैल्यू होता है साइलेंट नोट में कितना 8.85 इंटू 10⁻12 एफ पर मीटर। उसके बाद क्या है प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड, ठीक है। उसके बाद क्या है एक माइक्रोन। एक माइक्रोन होता है जो 10 के पावर -4 सेंटीमीटर का इक्वल होता है। अब आते हैं एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या है? तो एंगस्ट्रॉम जिस तरह ऐसा यूनिट था, ऐसा यूनिट है किसका था वेव लेंथ का। किसका? वेव लेंथ का, यानी कि तरंगदैर्घ्य का ऐसा यूनिट है एंगस्ट्रॉम। तो एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10 के पावर -10 मीटर के इक्वल होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं फर्मी। याद किए होंगे कि डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी, डेका, हेक्टो, किलो, मीगा, जीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा। उसी तरह है एक फर्मी में जो 10 के पावर -15 मीटर होता है, अगर सेंटीमीटर में बोले तो 10 के पावर -13 सेंटीमीटर होता है, 13 सेंटीमीटर। अब आते हैं भीड़ लाइट ईयर। देखो जो लाइट होता है सबसे ज्यादा ट्रेवल करता है लाइट, वो करता है किसमें? लाइट ईयर है, लाइट अलग है। जो लाइट जो ट्रेवल करता है वैक्यूम में, वैक्यूम किसको बोलते हैं? वो प्लेस जहाँ पर वायु नहीं होता, वैक्यूम, कोई भी मीडियम नहीं हो, उसी को वैक्यूम मिला जाता है, वैक्यूम कहा जाता है। जो वैक्यूम में लाइट ट्रेवल करता है कितना 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, इतना में इतना करता है, ठीक है। लेकिन लाइट ईयर क्या है बाबू? लाइट ईयर एक ऐसा यूनिट है जिस तरह हम डिस्टेंस को मान सकते थे, मान कि यहाँ से यहाँ तक जाना है तो वहाँ पर मापेंगे किस में? मीटर में, सेंटीमीटर में, किलो में, ये समय मापेंगे। लेकिन जब रहेगा क्या, जब तो प्लैनेट रहेगा, सैटेलाइट रहेगा, उसके बीच बहुत लार्ज डिस्टेंस होता है। तो लार्ज डिस्टेंस को हम कैसे मापेंगे? बहुत बड़ा दूरी को कैसे मापेंगे हम? तो बहुत बड़ा दूरी को हम लाइट ईयर से, प्रकाश वर्ष से मापेंगे। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय, क्या डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। एक साल में वैक्यूम में जो प्रकाश तय करता है दूरी को, उसी को कहा जाता है प्रकाश वर्ष, यानी कि डिस्टेंस का सबसे लार्जेस्ट यूनिट है, ठीक है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 16 मीटर। वो कैसे? देखिए 9.46 को 10 मान सकते हैं अप्रोक्स में, लगभग मान सकते हैं ना, यहाँ पर 15 है तो 10 यहाँ पावर यहाँ 16 आ गया, ठीक है। उसके बाद आएगा टेस्ला। टेस्ला क्या? टेस्ला कंपनी भी है, वो नहीं यहाँ पढ़ना है। टेस्ला यहाँ पर है कि मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट टेस्ला है और उसका मात्रा भी क्या है, दूसरा अदर द वेबर पर मीटर स्क्वायर है। सीजीएस में क्या है? द गॉस है, यानी कि टेस्ला समझना कार एलन मक्सुला, वो नहीं, यहाँ तो सर है मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट है। तो मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट टेस्ला होता है। तो एक टेस्ला इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आया क्या पार्सेक। पार्सेक क्या होता है? पार्सेक होता है 3 इंटू एक पार्सेक बराबर क्या होता है? ये भी डिस्टेंस का मात्रक है, ऐसा यूनिट है। तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है, ठीक है। उसके बाद आया का एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये
जो होता है कितना 1.5 इंटू 10 के पावर 11 मीटर है। ठीक है, उसके बाद क्या है एक सेक। एक सेक में क्या होता है 10 के पावर 8 सेकेंड। ठीक है, ये भी ऐसा यूनिट है। 1 टोर क्या टोर बताया गया था, प्रेशर का ऐसा यूनिट है। तो 1 mm पर हाई क्या होता है हाइड्रोजन पर प्रेशर। देखो यहाँ पर एक बात आया कि जो एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है, जो वायुमंडलीय दाब होता है, वो जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसका नाम है बैरोमीटर। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। और बैरोमीटर में हम यूज करते हैं किसका, तो पारा का यानी कि मरकरी का यूज करते हैं। मरकरी एक मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है। एकदम एक्सेप्शन है कि लिक्विड फॉर्म में रहने वाला एक मटेरियल का नाम बताइए, बोलो मेटल का नाम बताइए, तो है मरकरी। उसका यूज बैरोमीटर में किया जाता है। बैरोमीटर क्या है, तो एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जिसे क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापा जाता है। बैरोमीटर में जब पारा होता है ना Hg एक नीचे गिर जाएगा बैरोमीटर में एक, तो आंधी तूफान आने की संभावना है। और जब धीरे 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 गिरेगा तो बारिश होने की संभावना है। लेकिन जब ऊपर पारा ऊपर चढ़ेगा, जब ऊपर ऊपर की ओर अपवर्ड में, तो क्या होता है अपवर्ड में चढ़ता है तो दिन साफ होगा। इसी तरह साइंटिस्ट ने, मौसम वैज्ञानिक ने पता लगाते हैं बैरोमीटर की तरह से। ठीक है, उसके बताया 1 पास्कल। 1 पास्कल बताया गया था कि जो पास्कल होता है बाबू, देखो पी बराबर यानी कि फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स पी यानी कि प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स बटा एरिया। तो फोर्स के यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर। तो एक इसी को बोला जाता है पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बोला जाता है पास्कल। पास्कल एक वैज्ञानिक थे। तो वन पास्कल बराबर क्या होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या जी बताया गया था कि जी होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है, जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है। तो जी का वैल्यू क्या होता है बाबू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको अप्रोमैक्स में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माप सकते हैं। उसके अलावा उसको फीट में कहेंगे तो 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर हम कर सकते हैं। अब आता है गॉस। जिस तरह गॉस पाए थे, गॉस यहाँ इसको उल्टा कर दिए। देखिए एक टेस्ला बराबर था इतना गॉस, तो एक गॉस बराबर क्या होगा, जब इस साइड आएगा बटा में होगा तो उसका पावर माइनस नेगेटिव हो जाएगा, 10 के पावर -4 टेस्ला। ठीक है, यहाँ पूछ सकता है कि एक का बराबर कितना जूल, 10 के पावर -7 जूल। उल्टा हो जाता है। ठीक है, पूछेगा कि एक टेन बराबर कितना न्यूटन, तो 10 के पावर -5 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद के डब्ल्यू ये होता है घरेलू ऊर्जा के व्यवसायिक मात्रक। घरेलू ऊर्जा के व्यवसायिक मात्रक जूल नहीं होता है, के डब्ल्यू एच किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा इसका वैल्यू होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ठीक है, इसे एक यूनिट कहा जाता है। बिहार में 125 यूनिट बिजली की गई, तो उसी तरह 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल को एक यूनिट कहा जाता है। तो आप लोग को अच्छा चले, आपको लोग को अच्छा ही लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इससे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ।